आज की बुक समरी है विल पावर डज नॉट वर्क, डिस्कवर द हिडन कीज टू सक्सेस, जिसे लिखा है बेंजामिन हार्डी ने। बेंजामिन हार्डी एक साइकोलॉजिस्ट और राइटर हैं। हार्डी ने 8 किताबें लिखी हैं जो सेल्फ इंप्रूवमेंट और सेल्फ मोटिवेशन पर फोकस करती हैं। वो अभी medium.com के नंबर 1 राइटर हैं। जरा अपने जॉब में एवरेज परफॉर्मेंस के रिजल्ट और वेट कम करने की अपनी नाकाम कोशिश के बारे में सोचिए। क्या आपको अपने वो सपने याद हैं जो आप अचीव करने से डरते थे? एक मिनट, खुद पर शर्मिंदा होने से पहले यह जान लीजिए कि प्रॉब्लम आप में नहीं है और ना ही आप में विल पावर की कमी है। प्रॉब्लम की असली जड़ है आपका माहौल, एनवायरनमेंट। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, मगर इस समरी में आपको वो जानकारी मिलेगी जो आपको ये यकीन दिला देगी कि आपके माहौल का आप पर कितना गहरा असर पड़ता है। और अगर आपने इसे चेंज करना सीख लिया, जिसका सॉल्यूशन इस समरी में बताया गया है, तो फिर आप वो कर सकते हैं जो करना चाहते हैं। आपका अपनी लाइफ पर कंट्रोल हो जाएगा। तो अगर आप ये कंट्रोल पाना चाहते हैं तो आइए शुरू करते हैं आज की बुक समरी, विल पावर डज नॉट वर्क, ओनली ऑन गीगल। न्यू ईयर पर रेजोल्यूशन सब लेते हैं। हर कोई नए साल की शुरुआत में कुछ न कुछ प्रॉमिस करता है। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि वो डाइट करेंगे और कुछ लोग स्मोकिंग और ड्रिंकिंग छोड़ने का फैसला करते हैं, जबकि कुछ लोग अपनी बुरी आदतें छोड़ने की कोशिश करते हैं। मगर फिर क्या होता है? कुछ दिनों तक तो हम अपना रेजोल्यूशन फॉलो करते हैं, लेकिन फिर वही अपनी पुरानी आदतें अपना लेते हैं, या यूं कहें कि अपनी पुरानी आदतें हम छोड़ ही नहीं पाते हैं। और फिर कोई अगर हमसे पूछे कि आपने अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन कंप्लीट क्यों नहीं किया, तो आप जवाब देते हैं कि बस मुझसे हो नहीं पाया, क्योंकि आपके अंदर खुद को चेंज करने की विल पावर ही नहीं है। मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। हम ये नहीं बोल सकते कि मुझसे नहीं हो पाया। किसी काम में सक्सेसफुल होने ना होने के लिए हम विल पावर का बहाना नहीं बना सकते। तो आप इस समरी में उन स्ट्रेटजीज के बारे में जानेंगे जो हमें सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए। आप समझेंगे कि अपने एनवायरनमेंट को चेंज करना ही सक्सेस का सीक्रेट है। आप जानेंगे कि लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस भी बड़ा इंपैक्ट डाल सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपना बेस्ट सेल्फ बनने के लिए? आइए फिर शुरू करते हैं ये जर्नी। हाउ योर एनवायरनमेंट शेप्स यू। 12th सेंचुरी के दौरान साइकोलॉजिस्ट्स का फोकस इंसान के बिहेवियर पर होता था। साइकोलॉजिस्ट दावा करते हैं कि किसी इंसान के गोल्स और उसका माइंडसेट ही ये तय करते हैं कि उसके बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। यह उन दिनों एक कॉमन नॉलेज बन गई थी। मान लो कि कोई इंसान डेली 1 पैकेट सिगरेट पीने की अपनी हैबिट छोड़ना चाहता है, तो इस थ्योरी के हिसाब से वो इंसान अगर अपना माइंडसेट चेंज करेगा तो उसकी स्मोकिंग हैबिट छूट जाएगी। उसे समझ आ जाएगा कि स्मोकिंग हेल्थ के लिए हानिकारक होता है और अगर वो स्मोकिंग नहीं छोड़ेगा तो जल्दी मर भी सकता है। मगर बाद में यह थ्योरी उतनी ज्यादा एक्सेप्ट नहीं की गई। अपना माइंडसेट या गोल्स चेंज करने का मतलब यह नहीं है कि आपका बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा। एक स्मोकर का अपनी स्मोकिंग को लेकर माइंडसेट चेंज करना ज्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि फाइनली उससे रहा नहीं जाएगा और वो वापस स्मोकिंग करने लगेगा। क्या आप जानते हैं कि इसका कारण क्या है? कारण यह है कि उसका एनवायरनमेंट यानी कि माहौल उसे स्मोकिंग छोड़ने नहीं दे रहा है। पहली बात तो यह कि वो बचपन से अपने पेरेंट्स को स्मोकिंग करते हुए देख रहा है, और जब वो बड़ा होकर जॉब करता है तो उसे कलीग्स भी ऐसे मिलते हैं जो स्मोक करते हैं और उनके साथ वो सिगरेट ब्रेक्स में जाने लगता है। अगर आपके चारों तरफ आपके मन को ललचाने वाला माहौल हो तो बुरी आदत छोड़ना और भी मुश्किल हो जाता है। इंसान शुरू में खुद को सिगरेट जलाने से रोक भी ले, पर आखिरकार उसकी विल पावर और खुद को कंट्रोल करने की एबिलिटी काफी लिमिटेड होती है और लास्ट में वो खुद को रोक नहीं पाएगा। अगर आप चेंज लाना चाहते हैं तो आपको पहले अपना माहौल चेंज करना होगा। इसमें आपके आसपास के लोग और सोसाइटी भी शामिल हैं। अब वापस उस स्मोकिंग हैबिट वाले इंसान पर आते हैं। अगर वो उस वक्त पैदा होता जब स्मोकिंग हर जगह अलाउड थी, तब शायद वो फ्री होकर कहीं भी स्मोकिंग कर लेता। मगर स्मोकिंग के रूल्स अब स्ट्रिक्ट हो गए हैं, इसीलिए उसे अब स्मोकिंग करने के लिए ऐसी खास जगह ढूंढनी होगी जो खास तौर पर स्मोक करने के लिए बनाए गए हैं। आप जहां चाहें वहां स्मोकिंग नहीं कर सकते, क्योंकि यह आपके साथ साथ दूसरों को भी नुकसान पहुंचाता है। स्मोकर्स का माहौल उन्हें काफी हद तक स्मोक करने के लिए उकसा सकता है।
आपको जगह जगह कई स्मोकिंग स्पॉट्स मिल जाएंगे। उस इंसान के फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स भी अगर स्मोक करते होंगे तो उसे आसानी से सिगरेट मिल जाएगी। एक और फैक्टर जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए वो है जीन्स। सिगरेट में निकोटिन होता है जो काफी एडिक्टिव केमिकल है, यानी इसकी लत लग जाती है। सब्सटेंस अब्यूज की वजह से भी इंसान स्मोक कर सकता है क्योंकि यह एडिक्शन उसे विरासत में मिली है। मगर निराश होने की जरूरत नहीं है। एपिजेनेटिक्स की फील्ड में इसका भी इलाज है। एपिजेनेटिक्स का मतलब है किसी इंसान के डीएनए को स्टडी करना। इस फील्ड के हिसाब से जीन्स किसी इंसान की किस्मत डिसाइड नहीं करते। आपको शायद सब्सटेंस अब्यूज आपके पेरेंट्स से मिला हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप भी एडिक्ट बन जाएंगे। आपकी बायोलॉजी यह तय नहीं करती कि आप कौन हैं। रीसेट योर लाइफ।